Hello everyone, welcome to Motivational Medicos. My name is Pulkit Gupta, and in this video we are going to talk about a topic, tongue. So tongue is a very important topic as it comes in university exam as LAQ. So without wasting time, let's get started. So first of all, what we should know about the tongue. So tongue is a mobile and muscular organ. You need to know it's a mobile and muscular organ and it is present in the oral cavity. एंड सी बेसिकली टंग कैसा ऑर्गन है, एक मोबाइल है, मतलब ये मूव कर सकता है। और ये मस्कुलर ऑर्गन का मतलब है ये मसल से मिलके बना हुआ है। और ये कहाँ पे है? हमारे माउथ के अंदर, दैट इज इन ओरल कैविटी। एंड इट बल्जेस अपवर्ड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ माउथ, मतलब जो हमारा माउथ का फ्लोर है उसके ऊपर है ये। एंड इट्स पोस्टीरियर पार्ट फ्रॉम द एंटीरियर वॉल ऑफ द ओरोफेनिक्स। जैसे कि हम जानते हैं कि माउथ के पीछे हमारे फेरिक्स प्रेजेंट है। तो बेसिकली फेरिक्स का कौन सा पार्ट होगा ओरल कैविटी के पीछे? ओरोफेरिक्स। तो ओरोफेरिक्स की एंटीरियर वॉल कौन बनाएगा? दैट विल फॉर्म बाय द टंग। आफ्टर दिस नाउ द फंक्शंस ऑफ द टंग। सो फंक्शंस क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज टेस्ट, then in the speech, mastication and deglutition. We all know these are the general functions of the tongue, that is taste, speech, mastication and deglutition. So these are the functions of the tongue. Now talking about the external features of the tongue. So tongue has three parts. Tongue has three parts, that it has root, it has tip and it has body. So root is a region basically which connects the tongue with the टंग को ये कनेक्ट करता है। ये रूट वाला रीजन किससे कनेक्ट करता है? हायोड बोन से एंड दी मैंडिबल से बाय मसल। सो अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद टंग्स की मसल्स। तो एक्सटेंसिव मसल्स जो होती हैं वो कनेक्ट करती है टंग को हायोड और मैंडिबल से। सो बेसिकली ये प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो टंग होता है हमारा, जब हम डेग्लूटेशन करते हैं उस टाइम हमारा टंग भी स्वेलो नहीं होता। वो इसी रीजन की वजह से, क्योंकि वो अटैच रहता है आगे हायोड से और मैंडिबल से। सो ये था फर्स्ट पार्ट, रूट। सेकेंड पार्ट जो है हमारे पास है टिप। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंडिबल है, so इसके पास ये टिप है, तो दिस इज टिप। और जो थर्ड है वो है हमारे बॉडी। सो ये जो पूरा रीजन है आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर ये रीजन जो सारा पूरा है, दिस इज आवर body region. So now we need to talk about this body, little more about the body. So as you can see, this body is divided into two parts by this line. You can see by this. You know what is this? This is sulcus terminalis. एक सल्कस है जो कि डिवाइड कर रहा है टंग को एंटीरियर टू थर्ड। ये डिवाइड कर रहा है टंग को एंटीरियर टू थर्ड और पोस्टीरियर वन थर्ड में। पोस्टीरियर वन थर्ड और एंटीरियर टू थर्ड में डिवाइड कर रहा है। अब ये डिवाइड का क्या बेसिस है? बेसिकली डिवाइड करता है क्योंकि इनका जो एंटीरियर टू थर्ड है, इसका एम्ब्रियोलॉजिकली हम देख सकते हैं कि जो एंटीरियर टू थर्ड होता है टंग का, वो बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड फेरेंजियल आर्च से डेवलप होता है। सेकंड फेरेंजियल आर्च, while our posterior one third ये बेसिकली डेवलप होता है थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल आर्च से। सो इस वजह से बेसिकली इसे टू पार्ट में भी डिवाइड किया जाता है और एक और नाम दिया जाता है एंटीरियर टू थर्ड। अब जो एंटीरियर टू थर्ड होता है ये बेसिकली ओरल रीजन में, ओरल कैविटी में होता है, इसलिए इसे हम ओरल पार्ट भी कह देते हैं। जबकि जो पोस्टीरियर वन थर्ड होता है ये पीछे होता है हमारे फेरिंग्स, तो ये इसे हम कह देते हैं फेरेंजियल पार्ट में, फेरेंजियल पार्ट में। So it is divided into oral part and the pharyngeal part. Now talking about the oral part. So अब बात करते हैं oral part की। So जो
सो जो ओरल पार्ट होता है बेसिकली, वेट सेकेंड। सो जो ओरल पार्ट होता है, इस ओरल पार्ट में बेसिकली हम क्या देख सकते हैं, बीच में आप देख सकते हैं एक ये लाइन जा रही है। ये एक लाइन बेसिकली क्या है, एक मीडियन फरो है। मीडियन फरो जो कि डिवाइड कर रही है इसे लेफ्ट और राइट हाफ में। ये बेसिकली इंडिकेट करती है कि इसका बायलेटरल ओरिजिन होता है दिस मीडियन फरो। और आप देख सकते हैं काफी सारे प्रोजेक्शन टाइप है, ये देख सकते हैं, इन्हें कहते हैं पेपिला। आप ये देखते हैं साइड में भी हैं, ये सब हैं पेपिलास। सो नाउ टॉकिंग लेट्स टॉक अबाउट पेपिला। पेपिला क्या है? जो पेपिलास होते हैं बेसिकली कुछ नहीं, ये क्या है, प्रोजेक्शन है। किसके प्रोजेक्शन है? ये है प्रोजेक्शन ऑफ लैमिना प्रोप्रिया। ये लैमिना प्रोप्रिया के प्रोजेक्शंस हैं। अब ये बेसिकली हमारे पास हमारे 4 टाइप्स के हैं। तो फर्स्ट वन इज सर्कमवैलेंट पेपिला। जो फर्स्ट वन इज वैलेट कह दीजिए या सर्कमवैलेंट। अब आप देख सकते हैं ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है, इन फ्रंट ऑफ सल्कस टर्मिनलिस प्रेजेंट है ये। और हम क्या कह सकते हैं, ये बेसिकली जो होते हैं ये बेसिकली वी शेप में आप देख सकते हैं, और 8 to 12 इन नंबर होते हैं। सेकंड है हमारे पास फिलीफॉर्म पेपिला। अब जो फिलीफॉर्म है आप देख सकते हैं कहाँ पे, डॉर्सम ऑफ दी उसमें है, और ये सबसे ज्यादा न्यूमरस होती हैं, ये न्यूमरस हैं। इसके बाद जो थर्ड है आप देख सकते हैं फंजी फॉर्म पेपिला। फंजी फॉर्म पेपिला आप देख कहाँ पे, एपेक्स और मार्जिन ऑफ द टंग पे प्रेजेंट है। जो फोर्थ होते हैं फोलेट पेपिला। ये पेपिला बेसिकली ह्यूमंस में नहीं होते, ये होते हैं रैबिट्स में। सो फोलेट पेपिला ह्यूमंस में नहीं है। तो बेसिकली 4 टाइप कौन कौन से पेपिला है, वैलेट, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म एंड दी फोलिएट। सो ये थे हमारे पेपिलास। अब बात करते हैं पोस्टीरियर 1/3 वाले रीजन की। अब बात करते हैं इस रीजन की। ये जो रीजन है आप देख सकते हैं इस पोस्टीरियर 1/3 रीजन में ये राउंड राउंड सी चीजें हैं। ये क्या है बेसिकली, जो ये पोस्टीरियर 1/3, या हम इसे कह सकते हैं फेरेंजियल पार्ट, फेरेंजियल पार्ट। इस पार्ट में पोस्टीरियर 1/3 या फेरेंजियल पार्ट में होते हैं क्या, लिम्फॉइड फॉलिकल्स। लिम्फॉइड फॉलिकल्स, ये जो लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं इनका कलेक्शन बना देता है, इनका कलेक्शन मिलके बनाता है क्या, लिंगुअल टॉन्सिल। लिंगुअल टॉन्सिल। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि पोस्टीरियर 1/3 रीजन में क्या प्रेजेंट है, लिम्फॉइड फॉलिकल जो कि बना रहे हैं लिंगुअल टॉन्सिल। इसके बाद बेसिकली जो पोस्टीरियर 1/3 रीजन होता है इसे हम बेस ऑफ द टंग भी कहते हैं। और अब मैं जैसे आपको मैंने बताया था कि ये एंटीरियर वॉल ऑफ ओरोफेरिक्स भी बनाएंगे। और क्या होता है बेसिकली हम देखते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जो पोस्टीरियर पार्ट है यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। सो जैसे कि आप जानते हैं पीछे होता है एपिग्लोटिस। पीछे आप देख सकते हैं ये है एपिग्लोटिस। सो 2 फोल्ड्स बनते हैं, एक बनेगा मीडियन प्लेन में तो उसे कहेंगे मीडियन ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड, और एक लेटरल वॉल ऑफ द फेरिक्स पे बनेगा, उसे हम कहेंगे लेटरल ग्लोसो। ग्लोसो वर्ड होता है टंग के लिए, और एपिग्लोटिक फोल्ड एपिग्लोटिस के लिए। तो लेटरल वॉल ऑफ मतलब बेसिकली ग्लोटिस के साइड में फेरिक्स होता है, तो लेटरल ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड। इसके बाद बात करते हैं, सो 2 सरफेस भी होती हैं टंग में। सो आप देख सकते हैं कि जैसे कि मानते हैं ये है हमारी टंग, ठीक है, ये हमारी टंग है। सो इस टंग के 2 सरफेसेस हैं। एक सरफेस ये वाली है, इसे तो हम कहते हैं डोर्सल सरफेस। ये वो वाली सरफेस है जो कि हम बेसिकली जब हम अपनी टंग को प्रोट्रूड बाहर माउथ से बाहर निकालेंगे तो जो पार्ट अबव जो होता है वो होता है डोर्सल पार्ट। और जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला रीजन, इसे हम कहते हैं वेंट्रल
या आप कह सकते हैं इंफीरियर पार्ट, इंफीरियर सरफेस कह सकते हैं। तो दो सरफेसेस है, डॉर्सल और इंफीरियर सरफेस। अब जो ये अब बात करते हैं डॉर्सल सरफेस की। तो डॉर्सल सरफेस के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि पेपिलाज हैं एंटीरियर उसमें, और पोस्टीरियर वन थर्ड में लिम्फोइड फॉलिकल्स हैं। सो अब बात हमें करनी है वेंट्रल वाले रीजन की। सो वेंट्रल वाले रीजन के लिए हम ये वाला डायग्राम देखते हैं। सो देखिए, वेंट्रल मतलब इंफीरियर वाली सरफेस, जो पीछे वाली सरफेस है। ये जो रीजन होगा, ये क्या करता है, फ्लोर ऑफ माउथ के ऊपर ही है। सो इसमें तीन चीजें होती हैं। द फर्स्ट वन इज फ्रेनुलम लिंगुले। ये फ्रेनुलम लिंगुले क्या है, दिस इज, ये है फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है, फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। सो ये बेसिकली बिल्कुल मीडियम प्लेन में प्रेजेंट है एक म्यूकस मेम्ब्रेन का, जो कि क्या करता है, ये कनेक्ट करेगा टंग को टू द फ्लोर ऑफ माउथ से। इसके बाद जो सेकंड चीज है वो है डीप लिंगुअल वेन्स। अब ये डीप लिंगुअल वेन बेसिकली वेन्स हैं जो कि आप देख सकते हैं कहाँ पे है, ये वेंट्रल सरफेस पे आपके टंग के पे प्रेजेंट है। इससे रिलेटेड एक क्लिनिकल कंडीशन है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए अभी बता देता हूँ। एक कंडीशन होती है जिसका नाम है टंग टाई, टंग टाई। और एक सॉरी, नॉट टंग टाई राइट नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट ड्रग्स। जो कि ड्रग्स होते हैं, जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस जो कंडीशन होती है, उस केस में हम एक ड्रग लेते हैं जिसका नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। ये नाइट्रोग्लिसरीन क्या करते हैं, हम अपने टंग वाले जो इंफीरियर सरफेस है वहां पे पुट करते हैं, जिससे विद इन 1 मिनट ये एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। सो बेसिकली थ्रू, अब किसके थ्रू होती है, थ्रू डीप लिंगुअल वेन्स के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके बाद जो थर्ड चीज है वो है प्लाइका फिमरियाटा। ये प्लाइका फिमरियाटा भी कुछ नहीं, ये भी एक म्यूकस फोल्ड ही है, म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड है, जो कि फॉरवर्ड और मिडली प्रेजेंट है, जो कि टिप तक बेसिकली प्रेजेंट है। तो ये तीन चीजें हैं जो कि वेंट्रल सरफेस पे मिलेंगी। फ्रेनुलम लिंगुले, ये भी म्यूकस फोल्ड है जो कि टंग को कनेक्ट करेगा फ्लोर माउथ से। सेकंड है डीप लिंगुअल वेन, जो कि बेसिकली जो ड्रग्स हमारे होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करता है, वो इसी इसी थ्रू डीप लिंगुअल वेन के थ्रू ही एब्जॉर्ब होते हैं। और थर्ड इज प्लाइका फिमरियाटा, ये भी एक फोल्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन का। अब इसके बाद हमें एक क्लिनिकल कंडीशन की बात करते हैं जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था, टंग टाई। अब क्या होता है, जो ये आप देख रहे हैं फ्रेनुलम, ये जो फ्रेनुलम लिंगुले है, क्या होता है कुछ लोगों में ये ज्यादा एक्सटेंड कर जाता है। ज्यादा एक्सटेंड का मतलब ये टिप को भी कवर कर देगा। अब मानिए अगर आपका नीचे जो फ्लाई के फिमरियाटा अगर ये आगे तक भी एक्सटेंड हो गया, तो आपकी जो मूवमेंट है टंग की वो रुक जाएगी, और हमें प्रॉब्लम होगी स्पीच में भी, बोलने में भी दिक्कत होगी। सो इस वजह से बेसिकली ये कंडीशन है जिसका नाम हमें टंग टाई, कि एक तो मूवमेंट में भी प्रॉब्लम हो रही है और स्पीच में भी। क्यों हो जाती है, क्योंकि एक्सटेंड हो जाता है, इसमें फ्रेनुलम एक्सटेंड हो जाता है कुछ लोगों में, टिप ऑफ टंग को भी कवर कर लेता है। सेकंड क्लिनिकल मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट इज टंग टाई, सेकंड इज ड्रग्स, एंड थर्ड वन जो था क्लिनिकल कंडीशन वो है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मतलब कैंसर, कार्सिनोमा ऑफ टंग। यूजुअली टंग में कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा होते हैं, वो होता है हमारा लेटरल मार्जिन ऑफ एंटीरियर टूथ, जो एंटीरियर टू थर्ड वाला रीजन है उसके लेटरल मार्जिन पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंसर होने के, कैंसर ऑफ द टंग। सो ये थी हमारी ऑल अबाउट द जनरल एंड एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द टंग। Hope you like it. If you like it, please like, share, subscribe. And guys, we are going to make next video of the tongue, that is muscles of the tongue. So stay tuned with us. Thank you guys.